Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे यूफनी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लिटरेचर को पढ़ने के लिए और एप्रिशिएट करने के लिए हमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स और लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। और यूफनी भी इसी तरीके का एक लिटरेरी डिवाइस है जो बेसिकली पोइट्स और ड्रामेटिस्ट यूज़ करते हैं अपने किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को ज़्यादा मेलोडियस बनाने के लिए। सो लेट अस बिगिन with it. The first origin and definition: euphony is a literary term that refers to combining of words that sound pleasant together. मतलब इसमें कुछ शब्दों को इस कॉम्बिनेशन में रखा जाता है कि सुनने वाले को वो बड़े अच्छे से मन भावन और म्यूजिकल से लगते हैं। जहाँ तक यूफनी टर्म का सवाल है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यूफोनोस विच मीन्स स्वीट वॉइस्ड और हारमोनियस साउंड। तो किस तरीके से कुछ शब्दों को किसी पर्टिकुलर तरीके से रख के किन्हीं को आप म्यूज़िकल इम्पैक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, इस चीज़ को यूफनी कहते हैं। अब यूफनी किस किस लिए यूज़ किया जाता है? इज़ यूज टू एनहांस द ऑडिटरी एक्सपीरियंस ऑफ द टेक्स्ट, कि किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने में हमें सुनने में मज़ा आए, इसलिए यूफनी यूज़ की जाती है। टू क्रिएट मूड एंड एटमॉस्फेयर, और कोई पर्टिकुलर मूड और एटमॉस्फेयर अगर हमें क्रिएट करना है अपने रीडर्स के लिए या अपने ड्रामा देखने वालों के लिए, तो उसके लिए भी यूफनी का यूज़ होता है। टू एनहांस मेमोरी रिटेंशन, अब यूफनिक स्टाइल में अगर कोई चीज़ें की जाती हैं, किसी म्यूज़िकल स्टाइल में कोई बातें अगर बोली जाती हैं, तो वो हमारी मेमोरी में भी ज़्यादा रहती हैं। तो यूफनी का एक फंक्शन ये भी है कि ये मेमोरी रिटेंशन को बढ़ाता है। एंड टू इफ़ेक्टिवली कन्वे मैसेज टू द लिसनर, और आसानी से प्रभावशाली ढंग से ये लिसनर तक अपना मैसेज पहुंचाने में मदद करते हैं अगर चीज़ें यूफनिक स्टाइल में कही गई हैं। In drama and poetry, euphony is often achieved through the use of melodious sounds, rhythmic patterns, and carefully chosen combination of words. अब बात आती है कि आखिर किस तरीके से उसे अचीव किया जाए कि वो दिखाई दे हमारे ड्रामा में या पोएम में। तो उसके लिए मेलोडियस साउंड्स का यूज़ होता है। अभी आगे डिस्कस करेंगे मेलोडियस साउंड्स कैसे हैं। रिदमिक पैटर्न्स होते हैं, मतलब लाइनों के बीच में रिद्म होती है, अप डाउन टैप 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 वाली, ताकि वो आसानी से चीज़ों को अच्छा सा अनुभव दे सके सुनने वाले को। एंड केयरफुली चोजन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, और शब्दों को विशिष्ट प्रकार से चुना जाता है और पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में रखा जाता है ताकि वो म्यूज़िकल इम्पैक्ट दे सकें। देखिए, वैसे ये जो कंसेप्ट है साउंड्स का, ये फोनेटिक्स का कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी यूफनी समझने के लिए आपको बेसिक आइडिया साउंड्स का चाहिए कि कौन से वो लेटर्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं साउंड में, और जो सॉफ्ट होते हैं वही सुनने में अच्छे लगते हैं। तो ये बेसिक आइडिया लेंगे आप, जब भी आप यूफनी को अच्छे से समझ पाएंगे। वॉवल्स की जितनी भी साउंड्स हैं, ये ए ई आई ओ यू की, वो सब सॉफ्ट साउंड होती हैं और सुनने में अच्छी लगती हैं। सिमिलरली कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं जिनकी साउंड भी सॉफ्ट होती है, जैसे एम एन एल आर एस डब्ल्यू वी जेड। So they are having the soft sound. Certain consonants are there which can be used both softly and harshly. For example, आप देखिए यस में अगर आप वाई का प्रोनाउंसिएशन देखें, then it is soft yes. But if you are seeing the pronunciation of y in yell, it is harsh. Similarly, the pronunciation of C in city, it is soft. But the pronunciation of C in cat, it is harsh. Similarly, F, see the pronunciation of F in leaf and pronunciation of F in fox. So, fox pronunciation of S is harsh, while the pronunciation of F in leaf is soft. Similarly, when th is pronounced as the,
as in this, it is soft, but when it is pronounced as th, as in think, it is harsh. Similarly, the sound of za, as in measure, it is soft sound. So euphony में all soft sounds are used to create the musical impact. अगर हार्श की ज़रूरत पड़ती है तो वो इसीलिए यूज़ की जाती हैं कि वो आपकी सॉफ्टनेस को और ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सकें. तो ये बेसिक आइडिया रखिए ताकि आपको आगे जब एग्जाम्पल समझें तो समझ पाएँ कि किस तरीके से सॉफ्ट साउंड का यूज़ करके म्यूज़िकल और हारमोनियस क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है. तो देखिए, मेलोडियस साउंड के लिए राइम और रिद्म होती हैं, ये आपको पता है. मीटर फॉलो किया जाता है पोइम्स में, ये आपको पता है. अब उसके अलावा देखिए बहुत सारे तरीके हैं कि मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस की जा सके. नंबर 1 इज़ एलिटरेशन. इसमें क्या होता है कि इनिशियल कंसोनेंट साउंड जो है वो रिपीट की जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे आप कह रहे हैं विस्परिंग विंड, विस्परिंग विंड, तो वह साउंड जो है वो रिपीट हो रही है. विस्परिंग और वो कंसोनेंट है, तो इनिशियल मतलब शब्द के शुरू में लगा हुआ कंसोनेंट अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो एक म्यूज़िकल इम्पैक्ट देता है. सिमिलरली एसोनेंस, एसोनेंस क्या होता है, इसमें भी रिपीटेशन होता है, लेकिन इसमें रिपीटेशन किसका होता है, वॉवल साउंड का. विद इन द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, मतलब पास पास जो शब्द हैं उनमें जो वाउल साउंड है वो अगर रिपीट हो रही है तो वो फिगर ऑफ स्पीच एसोनेंस होती है और वो भी म्यूजिकल और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस करती है. देखिए, मेलो वेडिंग बेल्स, मेलो में ई, मेलो वेडिंग बेल्स, ये ई साउंड बार बार रिपीट हो रही है. इट इज़ प्रोड्यूसिंग ए काइंड ऑफ मेलोडी. सिमिलरली देयर इज़ कॉन्सोनेंस, जिसमें रिपीटिशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का within the word or at the end of the word. For example, pitter patter, pitter patter, a sound is repeated, so this is consonant. Besides it, there are certain liquid sounds, or they are also called sometimes the soft sounds like L, M and R. ये जो साउंड्स हैं, अगर वर्ड्स ये वाले ज़्यादा आ रहे हैं, लिक्विड साउंड वाले लेटर्स किसी भी पोएम की लाइन में, तो वो जो है वो म्यूज़िकल इम्पैक्ट देते हैं, या कहिए यूफोनिक इम्पैक्ट देते हैं. इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि कुछ कॉन्सोनेंट्स बताए, वो सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनकी साउंड रिपीट होगी तो वो भी म्यूज़िकल इम्पैक्ट देगी. लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि यूफोनिक इफ़ेक्ट जो है वो उसमें एक भी हार्श कंसोनेंट नहीं आएगा. नहीं, आएंगे हार्शर कंसोनेंट्स, ये मैंने यहाँ बताई है बात, लेकिन वो इसलिए आएंगे कि आपके सॉफ्ट कॉन्सोनेंट की क्वालिटी को और ज़्यादा एनहांस कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, लॉन्ग वॉवल साउंड का भी रिपीटिशन जो है वो मेलोडी क्रिएट करता है. इन द एग्ज़ाम्पल सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, तो देखिए आप इसको मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है. देखिए, हियर द लॉन्ग ई साउंड इन सीजन, सीजन, लॉन्ग ई साउंड, एंड लॉन्ग ई साउंड इन मेलो, 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 लॉन्ग ई साउंड, लॉन्ग आई साउंड इन मिस्ट्स, and long O sound in mellow contribute to a melodious flowing quality. When this line is read, season of mist and mellow fruitfulness, then this line appears to be quite melodious because of the repetition of the long vowel sounds like E, I and O. Now with the example we are trying to understand a season of mist and mellow fruitfulness, close bosom friends of maturing sun. Now see, this line is from Keats' poem to Autumn, and as I told you that long vowel sounds have been used like sea, mist are used, and similarly soft consonants like N, M, L, R, S, N
as they are used, and that is why these two lines are considered to be quite musical, as they are having the euphonic effect and producing a harmonious picture or a musical picture and reflecting the calm and serene atmosphere of autumn. Another example is here from Robert Frost poem, whose woods these are, I think I know. Here see the repetition of the W sound in whose, woods and know. This repetition is contributing to a gentle and smoother rhythm. So, euphony is that device, euphony is that literary technique with the help of which we can create the melodious sounds. I think you would be able to understand what euphony is. There is another term, that is cacophony, which is just opposite to euphony, and we would learn about it in another video. So, thanks for your patience listening.